आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। हैं कि हमारा बात सचिव से लेके डीएम से लेके एसपी तक नहीं मानते हैं। तो जिसका मंत्री खुद लाचार होकर इस्तीफा देता हो तो समझ जाइए कि ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या कितना बड़ा घोटाला रुपया का हुआ है। ये तो लोग सोच भी रहा है, लोग देख भी रहा है। और जहां तक घोटालाबाजी का मामला है तो हर जगह ट्रांसफर पोस्टिंग में रुपया दे लेके हुआ है। अभी देखिए मौजूदा स्थिति में जमुई का लीजिए आप नगर परिषद का बात, तो नगर परिषद में अजीत कुमार एसक्यूटिव थे, अभी मृत्युंजय कुमार आए हैं। तो अजीत कुमार का ट्रांसफर 1 तारीख को रात में ट्रांसफर का चिट्ठी निकल गया और 2 तारीख को अजीत कुमार ने बैक डेट में 50 चेक काटे हैं, 50 चेक काटे हैं और इंदिरा आवास का एग्रीमेंट भी करवाए हैं। तो और 2 ही तारीख को नया एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किए हैं मृत्युंजय कुमार। तो बताइए कि इतना बड़ा जब तक कहीं न कहीं कुछ बात नहीं है तब तक नया एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर लिया और पुराना एग्जीक्यूटिव चेक काट रहा है, चेक काट रहे हैं और वर्क ऑर्डर दे रहे हैं। आखिर में रुपया ले लेके अनाप शनाप एकदम रुपया का परसों बहुत 2 तारीख और 3 तारीख को नगर परिषद में रुपया का खेला हुआ। सारे अपना जो लोग 50,000 40,000 लाख रुपया जो जो देने गए जिस पार्ट में उसका उतना रुपया का वर्क ऑर्डर मिला, चाहे वो रोड का हो या इंदिरा आवास का हो। और खास करके जो ये पुराना एग्जीक्यूटिव है, अब पता नहीं वो क्या किए, रुपया देके कहाँ गए, कितना उनको कमाना है, वो तो व्यक्ति विशेष पर, जात विशेष पर, जबकि हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन व्यक्ति विशेष पर, जात विशेष पर वर्क ऑर्डर और इंदिरा आवास का वो चयन करवाए हैं, मैंने दिए हैं, अलॉट किए हैं। सो एकदम गलत है। गलत ये है कि 1 तारीख 1 नंबर वार्ड में दिया है तो 2 नंबर में नहीं दिया है, तो 3 नंबर में दिया है, 4 नंबर में दिया है तो 5 नंबर में नहीं दिया है। तो यदि आपका करना ये होगा कि पुराना जो काम था उसको हम एग्रीमेंट किए या चेक काटे तो 30 वार्ड में ना आप काटिएगा कि 1-2 वार्ड में काटिएगा। तो आखिर में जब तक रुपया ही लोग नीतीश कुमार को, मुख्यमंत्री या मंत्री को नहीं दिया है, जब ऊपर का अफसर को नहीं दिया है तो रुपया के लिए इतना जोड़ कैसे कर रहा है लोग? मुखिया है जिलाधिकारी, ऊपर में मुखिया जी नीतीश कुमार बैठे हुए। तो जिलाधिकारी महोदय से ही तो हम आप लोग के द्वारा हम मांग कर रहे हैं और जिलाधिकारी को हम जानकारी देना चाह रहे हैं आप लोग के माध्यम से कि आखिर में जिलाधिकारी भी इस पर संज्ञान ले। आखिर में किस हैसियत से पुराना एग्जीक्यूटिव ने परसों 2 तारीख को और कल भी चूंकि एग्जीक्यूटिव का डेरा वहीं बगल में है पुराना एग्जीक्यूटिव का, तो कल भी डेरा पर बैठ के चेक काटे हैं, कल भी बैठ के एग्रीमेंट किए हैं इंदिरा आवास का। तो आखिर में कैसे ऐसा हुआ? और जब काटना था तो 30 वार्ड में काटना था। पहला तो कि जब नया एग्जीक्यूटिव का ज्वाइन कर लिया है मृत्युंजय कुमार तो अजीत कुमार काटने वाला कौन होते हैं? ये सर्वथा गलत है। और यदि रुपया का खेल हुआ है, रुपया लेके आप काटे हैं तो 30 वार्ड में काटिएगा। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर में इंदिरा आवास दिए, 50 को दिए, 60 को दिए तो 2 नंबर में दिए नहीं, 2 नंबर में एक भी, जबकि पेंडिंग काम 1 नंबर का भी है तो 2 नंबर वार्ड का भी है, 3 नंबर का है तो 4 नंबर का भी है। तो सारे वार्ड का आप अपना व्यक्ति विशेष पर रुपया लेके दे दिए उसको। और 2 नंबर वार्ड में क्या हुआ? जो 2 नंबर में 2 नंबर का भी पेंडिंग काम है तो उसको आप काहे नहीं दिए चेक, उसका वर्क ऑर्डर काहे नहीं दिया? तो मतलब यही है कि जो रुपया आपको नहीं दिया उसको नहीं दिए, जो रुपया दिया तो व्याप्त मामला में बहुत ज्यादा रुपया का घुसखोरी करके ये लोग परसों 2 तारीख और 3 तारीख को दिया है। तो हम डीएम साहब से मांग करेंगे और खास करके जो सम्मानित हमारे एग्जीक्यूटिव महोदय अभी ज्वाइन किए हैं मृत्युंजय कुमार, उनसे मेरा आग्रह भी होगा और उनको हम निर्देश तो नहीं दे सकते हैं लेकिन जनता के भावना जो है, जनता का और सारे वार्ड का जो भावना है उससे अवगत करा सकते हैं कि वो अविलंब डीएम साहब से बात करें और जितने भी 2 तारीख को हुआ है एग्रीमेंट, चाहे वो इंदिरा आवास का हो या तो ये रोड का हो या नाली का हो, उस सारे 2 और 3 अजीत कुमार के द्वारा जो भी चेक कटा है उसको कैंसिल करें। इसलिए कैंसिल करें कि 1 तारीख को ही अजीत कुमार का बदली हो गया है और 2 तारीख को मृत्युंजय कुमार ज्वाइन ही कर लिए हैं, तो चेक कटने का कोई औचित्य नहीं है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सारे लोग, जिला कांग्रेस का लोग और भी लोग सारे मिलके और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन भी करेंगे और डीएम साहब से भी मिलेंगे। और डीएम साहब से भी मेरा आग्रह है कि वो दूसर के चलते बदनाम मत हो गए, चूंकि जिलाधिकारी हैं, जिला का मालिक है, तो उनको देखने का काम उन्हीं को है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। क्या लगता है इस सरकार में जैसे ताबड़तोड़ ट्रांसफर, पोस्टिंग, लेन देन, पीछे का काम निपटा देना, ले देंगे, तो इस तरह से क्या सरकार कुछ सुनवाई करेगी या सरकार अब चलेगी? सरकार सुनवाई नहीं करेगी। सरकार जो पैसा ले रहा है इतना बहुत ज्यादा मामला में हर जगह तोड़ जोड़ करना, अफसर को ट्रांसफर, तो सरकार अपना नीतीश जी जो है या उनका जो मंत्री विधायक हैं वो अपना चुनाव का खर्चा निकाल रहा है, क्योंकि चुनाव अब होना है और सरकार को गिर जाना तय है। इसलिए सरकार को गिरना है
कि हम जिस घर का मुखिया हों और हमारा परिवार का लोग यदि हमारा सपोर्ट नहीं करे, हमारा विरोध करे, तो उस परिस्थिति में हमको मुखिया रहने का कोई औचित्य नहीं है। यदि हमको शर्म खुद आना चाहिए, मुखिया को खुद आना चाहिए कि हमारा परिवार हमारा विरोध कर रहा है तो हम अपने पद से इस्तीफा दें और दूसर को बनने का मौका दें। इसलिए दें कि जनता महागठबंधन के लोग को चुना था, इनको नहीं चुना था। ये गलत सलत ढंग से बने तो अब भंडाफोड़ होने लगा, चूंकि रुपया का जब बंटवारा होगा और सही ढंग से सबको बराबर जब नहीं मिलेगा तब तो उछलबेन करेगा। आप देखिए अभी क्या हो रहा है, एगो मंत्री गए, अब दूसरे मंत्री फिर हल्ला करेगा। ट्रेड लगता शुरू हो गया। पहले विपक्षी पक्ष वाला पर आरोप लगाता था, अब देखिए बिहार में सरकार का मंत्री आरोप लगा रहा है, यूपी में देखिए पटिया वाला आरोप लगा। सरकार पर आरोप नहीं बल्कि बीजेपी के जो मुखिया नरेंद्र मोदी, उन पर भी उनका पार्टी का आरोप है और नीतीश कुमार जो है उन पर भी आरोप है। जितना भी यहाँ डबल इंजन का सरकार है सारे लोग पर आरोप है। आरोप इसलिए है कि सिर्फ उसमें पैसा का बंदरबांट का मामला है कि भाई हिसाब मिले तो बराबर, नहीं मिलेगा तो हम हल्ला करेंगे। और इधर पेट्रोल और डीजल डीजल पेट्रोल जो महंगा हुआ है उसके लिए भी हम लोग का चिट्ठी आ चुका है। 7 से 10 तारीख तक हमारे सारे प्रखंड में डीजल पेट्रोल के विरोध में धरना प्रदर्शन और ये पुतला दहन किया जाएगा और 13 तारीख को जिला कांग्रेस के द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ ये डीजल पेट्रोल में बेतहाशा जो वृद्धि हुआ है उसके खिलाफ हम लोग 5 किलोमीटर का यात्रा, साइकिल यात्रा करेंगे। साइकिल यात्रा करके विरोध मार्च निकालेंगे हम लोग, कांग्रेस का लोग, महिला कांग्रेस का लोग और सभी प्रकोष्ठों के कांग्रेस का लोग। तो उसके लिए भी तैयारी हम लोग का है। आम जनता पर देख रहे कुछ असर, जिस तरह से ये लगातार पेट्रोल का, डीजल का, सरसों तेल का, रसोई गैस में जिस तरह से ये बढ़ाते जा रही है सरकार, तो कुछ सुनवाई सब तो करा, ऑल इज वेल, सब ठीक है। सुनवाई इसलिए नहीं रह रहा है कि सरकार को जनता से मतलब नहीं है। सरकार को झूठ फूस बोल के अपना गद्दी से मतलब है और गद्दी पर चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, जनता को बुड़बक बना के, झूठ बोल के, फरेबी बोल के सत्ता पर आसीन हुआ है। लेकिन अब बिहार सरकार भी सोच रहे हैं कि अब हमको जाना है और केंद्र सरकार भी सोच लिए कि अब हमको 24 में जाना है। अब दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे और ना ही तो बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोबारा होंगे। इन लोग को जाना है, अब तय हो गया है। अब जितना दिन ये लोग रहेंगे अपना झोला थैली जो है एकदम भांगा जो है 100 रुपया अपना असूल के सब अफसर से आपकी चुनाव में जनता वाला पैसा लूट के लड़ेगा चुनाव, तो कहाँ से लड़ेगा? अपना रुपया निकालेगा। अपना रुपया तो सब जमा करके रखा है, जनता से सब लूट के रखेगा तब न। अफसर के द्वारा ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, ब्याज पर बहुत ज्यादा रुपया का गोलमाल हो रहा है, चाहे जितना भी ट्रांसफर हुआ सब रुपया से हुआ। उनका मंत्री खुद बोल रहा है, बीजेपी का विधायक खुद बोल रहा है, तो अब दूसरा कौन बोलेगा? हम लोग तो बोलेंगे, तो हम लोग तो उसी का पतवान सुने हैं तब न बोल रहे हैं। बिहार और यूपी में चल रहा, क्या सरकार पूरा चल पाएगा या बीचम कहीं? आपको बताएं ना कि किसी भी सूरत में बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अब नहीं होंगे, अब सरकार महागठबंधन का होगा निश्चित रूप में। चूंकि जनता का भी मन है, जनता चुन के भी भेजा था और अब इनका चूंकि आपस में ही लोग फूट चुका है, फूटने का कारण हो गया कि लड़ाई हो गया, माल पानी में बंटवारा में गड़बड़ हुआ है, इसलिए लड़ाई शुरू हो गया और अभी लड़ाई बढ़ते जाएगा, नीतीश कुमार का सरकार गिरेगा। हरिंदर सिंह अध्यक्ष, जिला कांग्रेस जमुई।